गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम सभी संधि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो। उसके बाद से अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको कोई भी शब्द पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है तो आपके लिए उसको पहचानना इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हो कि इसमें कौन सी संधि है तो इससे रिलेटेड या फिर इस संधि से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले कुछ ट्रिक देखेंगे कि कौन सी संधि में क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद से हमने देखा था कि स्वर संधि में जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो उसमें हमने देखा था और इसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो उसका पहला था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसके बीच में आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। किसी भी शब्द के बीच में अगर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद से दिया है गुण संधि। गुण संधि के बीच में आता है जब 2 शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में आएगा ए, ओ, अर। कोई भी शब्द के बीच में अगर ए, ओ, अर आता है तो आप उसको वहाँ पे समझ जाओगे कि कौन सी संधि होगी, गुण संधि। गुण संधि के बीच में आएगा ए, ओ, अर। उसके बाद से दिया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उसके बाद से उनके बीच में आता है ए या फिर ओ। उनके बीच में क्या आएगा, ए या फिर ओ। कोई भी शब्द है, सपोज इसमें से कोई शब्द ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है महेश्वर्य। महेश्वर्य 2 शब्दों से जुड़ के बना है महाधन ऐश्वर्य। किससे बना है, महाधन ऐश्वर्य। तो इन दोनों को जब जोड़ा गया है तो यहाँ पे महेश्वर्य हो गया है। हक के ऊपर किसकी मात्रा आ गई है, ए की मात्रा आ गई है। यहाँ पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। तो कोई भी शब्द में ए या फिर ओ की मात्रा आती है तो वहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि। उसके बाद से दिया है यड़ संधि है। यड़ संधि के बीच में आएगा य या फिर वो। क्या होगा, य या फिर वो आता है और उसके पहले आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा, उसके पहले आधा अक्षर आएगा। यड़ संधि के बीच में आपको य या फिर वह देखने को मिलेगा और उसके पहले आधा अक्षर देखने को मिलेगा। जैसे हम शब्द लेते हैं स्वागत। क्या लेते हैं, स्वागत। स्वागत वह दिया है यहाँ पे और वह के पहले आधा स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। स्वागत अगर एग्जाम में दे दिया और पूछा कि स्वागत में कौन सी संधि है और 4 एग्जाम्पल दे देता है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, तो आप उसमें बताओगे कि यड़ संधि होती है। ऐसे ही दिया है अयादि संधि। अयादि संधि को पहचानने का ट्रिक है कि इसके बीच में य या फिर वो आता है। अयादि संधि के बीच में आएगा य या फिर वो, और इसमें ये प्रायः कितने अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। जैसे हमने देखा था गायक, गायक हो गया, गायन हो गया, नयन हो गया, पवन हो गया। इन सब में क्या होगा, हमारा अयादि संधि होगा। उसके बाद से अब इसको तो आप समझ गए। अगर आप समझ गए हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आप इजीली बता सकते हो। जैसे हमारा पहला शब्द दिया है अन्वेषण। क्या दिया है, अन्वेषण। तो अन्वेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुधन एषण। अन्वेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुधन एषण। यहाँ पे अन्वेषण में व के पहले आधा अक्षर दिया है तो व के पहले आधा अक्षर हमने देखा था कि यड़ संधि में होता है। य या फिर व के पहले आधा अक्षर
अक्षर, तो यहाँ पे हो जाएगा यड़ संधि। ऐसे ही दिया है परमौज। परमौज दो शब्दों से मिलके बना है परम धन ओज, तो परम धन ओज दोनों जुड़ा है तो यहाँ पे परमौज हो गया है। म में अ की मात्रा हो गई है तो वृद्धि हो गया है। म में अ की मात्रा ए या फिर अ की मात्रा दिखेगी, वहाँ पे क्या होगा, हमारा वृद्धि संधि होगा, तो यहाँ पे परमौज में हो जाएगा वृद्धि संधि। इसको दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, या तो परमौज दे देगा और बोलेगा कि परमौज में कौन सी संधि है, चार संधि दे देगा और बोलेगा कि परमौज में संधि पहचानिए, या फिर परमौज दे देगा और कहेगा कि इसका संधि विच्छेद करिए। तो यहाँ पे परमौज लिखा है, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा परम धन ओज, और परमौज में हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ऐसे ही दिया है शयन। शयन दो शब्दों से मिलके बना है से धन अन, से धन अन से बना है शयन, और शयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, क्योंकि इसमें क्या आया है, अय आया है। क्या आया है, अय आया है। यहाँ पे स का अ और इसमें य, तो अय आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो गया। उसके बाद से दिया है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण दो शब्दों से मिलके बना है स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग धन आरोहण से बना है स्वर्गारोहण। यहाँ पे इसमें संधि हुई है कि ग में आ की मात्रा जुड़ गई है, तो आ की मात्रा जिसमें जुड़ी रहती है वो हमारा दीर्घ संधि होता है। अभी हमने देखा है दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री होता है, तो यहाँ पे स्वर्गारोहण में हो गया है दीर्घ संधि। नेक्स्ट हमारा दिया है गुरुवे। गुरुवे दो शब्दों से मिलके बना है गुरु धन ए, तो ये हुआ है गुरुवे, तो ये इसमें अयादि संधि हो गई है। उसके बाद से दिया है धर्मार्थ। धर्मार्थ दो शब्दों से मिलके बना है धर्म धन अर्थ। धर्म और अर्थ को जोड़ा गया है तो धर्मार्थ हुआ है। म में आ की मात्रा जुड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। उसके बाद से दिया है महोर्मी। महोर्मी बना है महाधन उर्मी, इन दोनों को जोड़ा गया है तो महोर्मी हुई है, और ह में ओ की मात्रा जुड़ी है, तो जिसमें ओ की मात्रा जुड़ती है हमने देखा है ए ओ और किसमें है, गुण संधि में है, तो यहाँ पे महोर्मी में क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि। नेक्स्ट है हमारा यद्यपि। यद्यपि दो शब्दों से मिलके बना है यदि धन अपि। यद्यपि दो शब्दों से मिलके बना है यदि धन अपि, इन दोनों को जोड़ा गया है तो यद्यपि हुआ है, और यहाँ पे यट संधि होगा। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा दिया है गायक। गायक दो शब्दों से मिलके बना है गै धन अक। किससे हुआ है, गै धन अक। इसमें ए की मात्रा है और अ दोनों मिल गया है तो यहाँ पे अय हो गया है, तो यहाँ पे अय हुआ है, तो आय हुआ है, गायक है, ठीक है। यहाँ पे आय हुआ है, ग में आ की मात्रा और य, तो ये दोनों आय हुआ है तो यहाँ पे हुआ है अयादि संधि। नेक्स्ट है हमारा लोकोपचार। लोकोपचार दो शब्दों से मिलके बना है लोक धन उपचार, तो इसमें अ और उ जुड़ा है तो इसमें उ की मात्रा हुई है, और उ की मात्रा हमारी आती है गुण संधि में, ए ओ अर, तो यहाँ पे हो गया है गुण संधि। नेक्स्ट है हरीश। हरीश हरिधन ईश, तो हरि में छोटी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा दोनों जुड़ी है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा हमारे दीर्घ संधि में ही आती है। नेक्स्ट है हमारा नरेश। नरेश दो शब्दों से मिलके बना है नर धन ईश, तो यहाँ में अ और छोटी ई बड़ी ई जुड़ा है तो ए की मात्रा हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि, क्योंकि ए की मात्रा हमारा किस में आता है, गुण संधि में आता है। नेक्स्ट है अछूतोद्धार। तो अछूतोद्धार दो शब्दों से मिलके बना है अछूत धन उद्धार, तो अछूत और उद्धार में उ की मात्रा जुड़ी है तो यहाँ पे ओ हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि। ओ की मात्रा जहाँ भी आपको बीच में दिखती है वहाँ पे गुण संधि होता है। नेक्स्ट है हमारा महोदार्य। क्या है, महोदार्य। महोदार्य दो शब्दों से मिलके बना है महाधन औदार्य। यहाँ पे आ की मात्रा है और अ की मात्रा है, तो ये हो गया है अ की मात्रा, और ह में अ की मात्रा जुड़ गई है, तो यहाँ पे हमारा होगा वृद्धि संधि। ए या फिर अ की मात्रा जहाँ भी आपको दिखती है जिस भी शब्द में, वहाँ पे हमारा होता है वृद्धि संधि, ए अ वृद्धि संधि में दिखता है। नेक्स्ट है हमारा महेंद्र। महोदार्य हमारा हो गया। उसके बाद से दिया है महेंद्र। महेंद्र दो शब्दों से मिलके बना है महाधन इंद्र, तो ये हो गया है महेंद्र। इसमें बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा हमारा किस में आया है, दीर्घ संधि में, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार दो शब्दों से मिलके बना है प्रतिधन उपकार। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और उ जुड़ा है तो आधा त और यू की मात्रा हो गई है, तो ये यहाँ हमारा होगा यड़ संधि। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रार्थ। क्या दिया है, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ दो शब्दों से मिलके बना है शास्त्र
धन अर्थ। तो इसमें शास्त्र और अर्थ जुड़ा है तो शास्त्रार्थ हुआ है। आ की मात्रा इसमें आपको शब्द में सीधे सीधे दिख रहा है और आ की मात्रा जहाँ दिखेगी वहाँ पे हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। यहाँ पे आ की मात्रा दीर्घ संधि में है। अगर आप इसको याद कर लेते हो इतना तो संधि को पहचानना बहुत इजी होता है। दीर्घ संधि में आ, बड़े ई, बड़ा ऊ और री दिखेगा। गुण संधि में आपको ए, ओ, अर दिखेगा। बस इस तीनों को पहचानना और गुण संधि आपका क्लियर। नेक्स्ट है वृद्धि संधि है। गुण वृद्धि संधि में आपका ए या फिर ओ आपको बस पहचानना है। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि में य, व के पहले आधा अक्षर आपको दिखेगा। तो हमारे यहाँ पे हुआ था शास्त्रार्थ तक। उसके बाद से नेक्स्ट है चराचर। चराचर दो शब्दों से मिलके बना है, चर धन अचर। तो चर और अचर जुड़ा है तो चराचर हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होगे किसकी मात्रा दिख रही है, हमें आ की मात्रा दिख रही है। और आ की मात्रा किस में आया है, दीर्घ संधि में। किस में आया है, दीर्घ संधि में। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय दो शब्दों से मिलके बना है, सचिव धन आलय, सचिवालय। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा दीर्घ दिख रही है तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अन्वय। अन्वय दो शब्दों से मिलके बना है, अनुधन ए। तो यहाँ पे हुआ है अन्वय। आप देख रहे होगे अन्वय में व दिया है और व के पहले आधा अक्षर है। हमने अभी पढ़ा है व के पहले आधा अक्षर यण संधि में दिखता है। किस में दिखता है, यण संधि में। य या फिर व के पहले आधा अक्षर। वहाँ पे आपको सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा कि व के पहले आधा न आया है या फिर कोई भी आधा अक्षर आएगा। उसके बाद से हमारा दिया है जीवैष्णा। जीवैष्णा दो शब्दों से मिलके बना है, जीव धन ऐष्णा। तो जीव धन ऐष्णा जुड़ा है तो जीवैष्णा हुआ है। वो के ऊपर ए की मात्रा दिख रही है तो जहाँ भी ए की मात्रा दिख रही है तो ये हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। उसके बाद से दिया है अत्याचार। अत्याचार दो शब्दों से मिलके बना है अत्याचार दो शब्दों से मिलके बना है, अति धन आचार हो जाएगा अत्याचार। यहाँ पे य दिख रहा है और य के पहले आधा त दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आधा त। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक। अत्यधिक दो शब्दों से मिलके बना है, अति धन अधिक। तो हो गया है अत्यधिक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि य के पहले आधा अक्षर दिख रहा है, आधा त दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यण संधि। नेक्स्ट है प्रत्येक। तो प्रत्येक दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति धन एक। तो हो गया है प्रत्येक। आप देख रहे होगे प्रत्येक में य के पहले आधा अक्षर है तो यहाँ हो जाएगा यण संधि। ऐसे ही नेक्स्ट है नवैश्वर्य। नवैश्वर्य दो शब्दों से मिलके बना है, नव धन ऐश्वर्य हुआ है नवैश्वर्य। इसमें आपको वै की मात्रा ए की मात्रा दिख रही है तो ए की मात्रा किस में दिखेगी, वृद्धि संधि में। उसके बाद से है स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद हम करते हैं तो होता है सुधन आगत। ये क्या होता है, स्वागत। स्वागत में आप देख रहे होंगे कि व के पहले आधा अक्षर दिख रहा है, व के पहले आधा अक्षर यण संधि में आता है। उसके बाद से है महेश्वर्य। तो महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य हुआ है महेश्वर्य। ह में ए की मात्रा दिख रही है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। अभी हमने इसको पढ़ा भी है। उसके बाद से दिया है शिष्वैक्य। शिष्वैक्य शिशु धन एक से बना है शिष्वैक्य। इसमें व के ऊपर आपको ए की मात्रा दिख रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इसको आप समझ लेते हो तो कोई भी संधि का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें तो मैंने अभी स्वर संधि के बारे में बताया है, स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके जो भी क्वेश्चंस हैं कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें का व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि के से क्वेश्चन को देखना होगा कि एग्जाम में इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।